बुलेटिन में सबसे पहले बात रावलपिंडी वाक़े की, जहां पर शहरी पर तशद्दुद के वाक़े से मुतालिक मज़ीद हक़ाइक़ सामने आ गए हैं। गवाल मंडी में शहरी पर तशद्दुद करने वाले मज़ीद 2 मुल्ज़िमान की शनाख्त कर ली गई। शहरी पर तशद्दुद में थाना सिटी का अहलकार भी मुलव्विस निकला। पुलिस अहलकार गोदामों में गैर अखलाक़ी सरगर्मियों में मुल्ज़िमान के साथ मुलव्विस रहा। गोदाम मालिक ने मुसल्लह गुंडों को बुलाकर हारिस को यरगमाल बनाया। मुल्ज़िमान ने तशद्दुद करते हुए शहरी को बरहना किया। अहले मोहल्ला ने मुतासिरा शहरी को कपड़े पहनाए और अस्पताल मुंतकिल किया। मुल्ज़िमान ने मामला दबाने के लिए लड़की को छेड़ने की दरख्वास्त जमा कराई। मुल्ज़िमान ने मुतासिरा शहरी को खामोश रहने के लिए धमकियां दी। मुल्ज़िमान के दबाव के बायस हारिस को तिब्बी इमदाद भी ताख़ीर से दी गई। पुलिस ने गैर अखलाक़ी सरगर्मियों की इब्तिदाई शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की। डाला कल्चर, बदमाशी और माफिया किसी सूरत बर्दाश्त नहीं है। गैर कानूनी असलहे के खिलाफ इक़दामात तेज़ और सख्त होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। इंतहा पसंद जमात गैर कानूनी मुकीम शहरियों के खिलाफ फौरी कार्रवाई के लिए पुलिस हेल्पलाइन 15 पर खुसूसी सेल फाल। लाउड स्पीकर एक्ट का निफाज भी लाजमी और मजीद सख्त किया जाएगा। कार्रवाइयाँ मखसूस इंतहा पसंद जहनीत के खिलाफ हैं। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज़ मवाद फैलाने वालों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। सोशल मीडिया पर शरंगेजी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफिज कर दी गई है। पंजाब हुकूमत ने अमन कमेटियों को फौरी तौर पर मौसर और मजीद फ़ाल बनाने का फैसला किया। शहरियों की सहूलत के लिए मोबाइल पुलिस स्टेशन की खिदमत हर घर की दहलीज तक पहुँचाने का भी फैसला हुआ है। ज़िला इंतज़ामिया को हिदायत की गई है कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ रोज़ाना की बुनियाद पर कॉम्बिंग ऑपरेशन की रिपोर्ट्स अपडेट की जाएँ। अफगान शहरी समेत गैर कानूनी गैर मुल्की बाशिंदे गिरफ्तार किए जाएं। DIG ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान ने अफसरान को नई हिदायत जारी कर दी है। DIG ने बताया कि गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को पनाह देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अफगान बाशिंदों से कारोबारी रवाबित और माली मुआवनत करने वाले भी पकड़े जाएंगे। पुलिस अफसरान नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद हर सूरत यकीनी बनाएं। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की इस्लामाबाद में बड़ी कार्रवाई के बारे में आपको बताएं। बच्चों की नाज़िबा तस्वीरें और वीडियोस बनाने वाले बैनुल-अक़वामी नेटवर्क के खिलाफ तहकीकात में अहम कामयाबी मिली है। मुल्ज़िमान व्हाट्सएप, टेलीग्राम और दीगर प्लेटफॉर्म्स के जरिए गैर अखलाक़ी मवाद फैला रहे थे। मरकजी मुल्ज़िम आसिम मोहम्मद कासिम व मोहम्मद कासिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुल्ज़िम का ताल्लुक लाहौर के इलाके इचरा से बताया गया है। मुल्ज़िम आसिम के कब्जे से मोबाइल डाटा, सोशल मीडिया अकाउंट्स और हार्ड ड्राइव से शवाहिद बरामद हुए हैं। शवाहिद में नाबालिग बच्चियों के इस्तेसाल से मुतालिक वीडियोज़ और तस्वीर शामिल हैं। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मुल्ज़िम आसिम गैर कानूनी मवाद की तैयारी और तक़सीम में मुलव्विस है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान इंटरपोल, NCMEC और दीगर बैनुल-अक़वामी इदारों से मिलने वाली रिपोर्ट्स मददगार साबित हुई। ऑपरेशन रोड्स और आइसबर्ग के दौरान ऑस्ट्रेलिया पुलिस के ताउन ने मुल्ज़िमान तक पहुँचने में मदद दी है। मिलने वाली रिपोर्ट्स के जरिए मुल्ज़िम के बैनुल-अक़वामी राबिते सामने आए। NCCIA ने मुकदमा दर्ज करके मजीद शवाहिद इकट्ठे करना शुरू कर दिए हैं। रियासती इदारों पर इल्ज़ामात और फेक न्यूज़ का मामला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खातून रहनुमा शानदाना गुलजार के खिलाफ इस्लामाबाद नेशनल साइबर क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने मुकदमा दर्ज कर लिया। शानदाना गुलजार पर सनम जावेद की गिरफ्तारी समेत रियासत मुखालिफ दीगर इक़दामात को सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने के इल्ज़ामात हैं। शानदाना गुलजार ने सोशल मीडिया पर फेक और मनगढ़ंत न्यूज़ भी पोस्ट की। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने FIR दर्ज करके बाकायदा तहकीकात शुरू कर दी है। मुल्क की तारीख में 70 से ज्यादा डाकुओं ने एक साथ हथियार डाल दिए। सिंध हुकूमत के मुज़ाकरात की पॉलिसी ने डाकुओं से हथियार डलवाए। शिकारपुर में खतरनाक मुल्जिमों ने रियासत के सामने सर तस्लीम खम कर दिया। हथियार डालने वालों में से 9 डाकुओं के सर पर लाखों का इनाम था। डाकुओं ने दूसरे साथियों को भी हथियार डालने का पैगाम दिया। जिस पर 60 लाख रुपए इनाम। क्रिमिनल्स को कहता हूँ कि अपने आप को सरेंडर करें। नहीं करेंगे हमारी पुलिस, हमारी रेंजर आपको आपके घरों में मारेगी, ये मैं बता देता हूँ। आपस में लड़ाई थी, हम खुद को सरेंडर किया है। बाक़ायदा दोस्तन के चवण चाहियूं था त तव्हां सरेंडर थियो, बाक़ी जिंदगी सुठे नमूने सां गुज़ारियो। अभी कल तक जो बंदूकों से लोगों को लूटते और कत्ल करते थे, आज सलाम करके असलहा रियासत के कदमों में रख दिया। शिकारपुर में कच्चे के 71 डाकू एक के बाद एक आए और हथियार डालते रहे। उनमें से 9 के सर पर लाखों का इनाम था।
साथियों को भी पैगाम दिया कि बहुत हो गया, मजीद मुजाहिमत न करें। आपस में लड़ाई थी, इसकी वजह से हमारे ऊपर केस हुए थे, हम खुद को सरेंडर किया है। फिर कितने को मुकदमा किया वो मुझे पता नहीं है। मां से खुश हूं, अॼु असां सरेंडर कयो, बकाए दोस्तन खे असां चवण चाहियूं था त तव्हां सरेंडर थियो, बाक़ी ज़िंदगी सुठे नमूने सां गुज़ारियो। जेको भी क्राइम थिए पियो असांजे मथो FIR थींदियूं आहिनि, असांखे इहा बि ख़बर आहे त केस असांजे मथो केतिरा। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल लंजार ने खबरदार किया, अब भी हथियार न डाले तो घर में घुसकर मारेंगे। आपको इत्मीनान देना चाहते हैं कि आपके साथ कोई भी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग नहीं होगी। ये क्लियर पॉलिसी है गवर्नमेंट की। इस इलाके को अमन का गहवारा बनाएंगे। क्रिमिनल्स को कहता हूँ कि अपने आप को सरेंडर करें, नहीं करेंगे हमारी पुलिस, हमारी रेंजर आपको आपके घरों में मारेगी। सिंध पुलिस गुलाम नबी मेमन ने सरेंडर तकरीब को अमन और कानून की फतह करार देते हुए दावा किया कि अब कच्चा खाली हो गया। तकरीब में सरदार तेगो खान तेगानी भी मौजूद थे, जिन पर कई बार डाकुओं को पालने का इल्जाम लगता रहा है। सिंध का कच्चे का इलाका लाखों एकड़ पर फैला जंगल दहाइयों से बदनाम तरीन डाकुओं की पनाहगाह है। कई ऑपरेशन हुए, मुताद्दिद डाकू मारने के दावे होते रहे, लेकिन मसला हल न हुआ था। सूबाई हुकूमत के मुज़ाकरात रंग लाए और तेगानी बिरादरी के इन डाकुओं ने सरेंडर पॉलिसी कबूल कर ली। शिकारपुर में कच्चे के 71 खतरनाक डाकुओं ने हथियार डाल दिए हैं। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने ARY न्यूज़ के चीफ रिपोर्टर लाला असद पठान से खुसूसी गुफ्तगू में बताया, IG गुलाम नबी मेमन और रेंजर्स ने अहम किरदार अदा किया। कामयाबी में खामोश सिपाहियों ने भी हिस्सा डाला, हुकूमत ने सपोर्ट किया। वज़ीर दाखिला सिंध ने कहा कि रिस्क लेकर अफसरों को तब्दील किया, अफसरों ने कर दिखाया। सखर और लाड़काना रीजन के लिए अलग फोर्स बना रहे हैं। फौज से दरख्वास्त की है कि आर्मी ग्रेड के हथियार दें, अब क्लाशनकोव का ज़माना नहीं है, यहाँ आर्मी ग्रेड हथियारों की ज़रूरत पड़ती है। सिंध हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक सरेंडर करने वालों को अदालत में पेश किया जाएगा। लीडरशिप से यही बात की कि पुलिस को फ्री हैंड देंगे कि भाई आप जाकर उनके खिलाफ कार्रवाई करें। इसमें गुलाम नबी मेमन ने IG बड़ा अहम किरदार अदा किया। गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, इनको अफसरान को चेंज किया, रिस्क लिया इन अफसरों पर और उन्होंने प्रूव किया। रेंजर्स का बड़ा किरदार रहा है, टेक्नोलॉजी की मदद ली, वो साइलेंट सोल्जर्स भी इन्वॉल्व हैं। फोर्स बनाएंगे जो कि मखसूस करेंगे इस रीजन के लिए कि सखर और लाड़काना रीजन के DIGs को वोट दें। आर्मी लीडरशिप जो है उनको रिक्वेस्ट हमने की है कि हमारे उनके पास 12.7 जो वेपन है उसके ऑर्डर वहाँ पर वाह फैक्ट्री में दिया हुआ है। उनकी विल के बगैर और उनकी मदद के बगैर वो हमें नहीं मिल सकेगा। लड़ने के लिए आर्मी ग्रेड का ही वेपन की ज़रूरत पड़ती है और पड़ेगी। अब क्लेशन का वो दौर नहीं रहा है। जो सरेंडर करेगा उसको कतई ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होगी कि उसके कोर्ट ऑफ लॉ में पेश करें। ट्राइबल डिस्प्यूट्स हैं, ट्राइबल डिस्प्यूट्स को सेटल करें। अगर डिस्प्यूट सेटल नहीं होते तो फिर कानून अपना रास्ता लेगा। पाक बहरिया की शुमाली बहर अरब में कामयाब कार्रवाई, 97 करोड़ डॉलर से ज़ायद मालियत की मनशियात पकड़ ली हैं। ISPR ने बताया है कि PNS यरमूक ने कार्रवाई सऊदी क़यादत में कायम कंबाइंड टास्क फोर्स 150 के तहत अंजाम दी। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ने यरमूक के अमले को सराहा। नेवल चीफ ने कहा कि पाक बहरिया कौमी बहरी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। सऊदी क़यादत ने ऑपरेशन दोनों मुल्कों का दिफाई ताउन मज़ीद मजबूत करेगा। सदर वज़ीर आज़म ने इंसदाद मनशियात की कामयाब कार्रवाई पर पाक बहरिया को मुबारकबाद पेश की है। अपने पैगामात में कहा, पाक बहरिया का कारनामा कौमी फ़ख्र और पेशा वराना महारत की रोशन मिसाल है। पाक बहरिया के अफसर और अहलकार दुनिया भर में अपना लोहा मनवा रहे हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने एक्स पर CMF को मुबारकबाद पेश की है। CMF एक बहरी शराकतदारी है जिसमें अमेरिका भी शामिल है। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में फितना खवारिज ने भत्ता ना देने पर 6 अफराद को कत्ल कर दिया है। पुलिस ने बताया है कि दहशतगर्दों ने फायरिंग के बाद पेट्रोल छिड़क कर गाड़ी जला दी। मुकामी अफराद ने अपनी मदद आप के तहत आग बुझाने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मौके पर पहुंचकर इलाके को घेरे में ले लिया। सर्च ऑपरेशन जारी है। मीर अली के मकीनों ने हुकूमत से दरख्वास्त की है कि उन्हें दरिंदों से निजात दिलाई जाए। उधर सिक्योरिटी फोर्सेस की बाजोड़ में खवारिज के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयां भी जारी रही हैं। शाही तंगी जंगल में खारजियों के ठिकानों सुरंगों का मुकम्मल सफाया कर दिया गया। सिक्योरिटी ज़राए ने बताया कि खुफिया इत्तलात पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने शाही तंगी के जंगल में गार पर घात लगाकर कार्रवाई की। इस दौरान फायरिंग का शदीद तबादला हुआ। फायरिंग में खवारजी हलाक और दीगर जख्मी होकर फरार हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके में मौजूद सुरंगों और दीगर मकामात को भी क्लियर कर दिया। इस दौरान असलहा, बारूदी मवाद, मवासलाती आलात
बरामद कर लिए गए। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान के सरहदी शहर दालबदीन में कार्रवाई, फितना, हिंदुस्तान के 6 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने दालबदीन में फितना, हिंदुस्तान की तश्कील का खात्मा किया। दहशतगर्द गार में पनाह लिए हुए थे जिनकी मुसलसल फजाई निगरानी की जा रही थी। मौजूद वक्त पर दहशतगर्दों के ठिकानों को मौसर तरीके से निशाना बनाया गया। खैबर पख्तूनख्वा की मुस्तरद करदा गाड़ियां बलूचिस्तान ने मांग ली हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ये कहते हैं बलूचिस्तान के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियां भिजवाई जाएंगी। मोहसिन नकवी ने सरफराज बुगटी के ट्वीट पर लिखा कि दहशतगर्दी के खिलाफ इस्तेदाद कार में इजाफा किया जाएगा। सरफराज बुगटी ने KP हुकूमत की जानिब से बुलेट प्रूफ गाड़ियां वापस करने पर बलूचिस्तान को गाड़ियां देने का मुतालबा किया था। सरफराज बुगटी ने लिखा, खैबर पख्तूनख्वा की तरह बलूचिस्तान भी दहशतगर्दी से मुतासिर है। मोहसिन नकवी से दरख्वास्त है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बुलेट प्रूफ गाड़ियां लेने से इनकार कर रही है तो बलूचिस्तान हुकूमत को दे दें। पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमा की फिर मुस्लिम लीग नून पर गोलाबारी। हसन मुर्तजा ने कहा कि बदतमीजियां शायद नून लीगी रहनुमाओं के लाशऊर में मौजूद हैं। मुआफियां तो मियां साहब ने मांगी, एहतसाबुर रहमान ने मांगी, हमने मुआफ कर दिया। पीपल्स पार्टी इंतकाम नहीं लेती, लफ्जों के चुनाव को बेहतर करें, फिर सियासतदान तमाशा नहीं बनेंगे। पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा को खुद देखेगी या हम जवाब दें? वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का हसन मुर्तज़ा के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहती हैं पीपल्स पार्टी की क़यादत को हसन मुर्तज़ा के बयान का नोटिस लेना चाहिए। एक तरफ जमहूरियत खेलते हैं, दूसरी तरफ हमारी लीडरशिप पर कीचड़ उछालते हैं। क्या हसन मुर्तज़ा अपनी क़यादत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं? अज़मा बुखारी ने कहा, मुआफ़ी तो आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो को मांगनी चाहिए जिनके कंट्रोल में हारे हुए लोग भी नहीं हैं। पीपल्स पार्टी के हारे कुछ लोगों को उनकी जमात इक़्तिदार में बैठी अच्छी नहीं लग रही है। वज़ीर आला पंजाब ने सैलाब मुतासरीन के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का मुल्तान में खिताब, कहा खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब आया लेकिन कोई घर से बाहर भी नहीं निकला। 6 माह की कलील मुद्दत 1 लाख घरों का हदफ पूरा कर लिया। अवाम की खुशकिस्मती है कि मरियम नवाज़ वज़ीर आला और शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म हैं। इमदादी कार्रवाइयों में भरपूर मदद फराहम करने पर फ़ौज और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को सलाम पेश करते हैं। लंदन के इंपीरियल कॉलेज की पंजाब हुकूमत के दावे की तरदीद। नवाज शरीफ IT सिटी में इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन कोई कैंपस नहीं खोल रहा है। कॉलेज ने अपनी वेबसाइट पर लिखा, इंपीरियल कॉलेज का नवाज शरीफ IT सिटी में कैंपस का कोई मंसूबा नहीं। एलामिया में कहा गया है कि इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन के तमाम कैंपस सिर्फ बरतानिया में हैं। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने ट्वीट में इंपीरियल कॉलेज से मुतालिक दावा किया था कि नवाज शरीफ IT सिटी में इंपीरियल कॉलेज लंदन का कैंपस बनेगा। ये भी कहा था कि कैंपस का संग बुनियाद नवंबर में रखा जाएगा। मरियम औरंगज़ेब ने इंपीरियल कॉलेज लंदन की तरदीद के बाद अपनी पोस्ट डिलीट कर दी। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब को ट्वीट नहीं करनी चाहिए थी। ARY न्यूज़ के प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू करते हुए तर्जुमान पंजाब हुकूमत कौसर काज़मी कहते हैं इंपीरियल कॉलेज का कैंपस खोला जाएगा, ऐसा नहीं कहना चाहिए था। बरतानिया की कई बड़ी दरसगाहों के साथ बड़ी पेशरत हुई है। बातचीत में शरीक रहा हूँ, ताहम मैं गुफ्तगू तयशुदा मामलात पर ही करता हूँ। वो जाएगा, नहीं करना चाहिए था, ये तो मैं आपको कह सकता हूँ, क्योंकि मैं 2-4 जो दरसगाहें थी वहां पे जो करता धरता लोग हैं उनके साथ सिटिंग भी हुई है लंदन के अंदर, तो ये मुझे पता है कि मामलात बहुत आगे जा चुके हैं। अगर आप परसेंटेज की बात करें तो मोर देन 95% हमारे मामलात उनके साथ तय हैं, जो बड़ी दरसगाहें बरतानिया। अनाउंसमेंट तो 100% की बात हुआ था, मैं तर्जुमान हूं। वसीम, बिल्कुल होना चाहिए अनाउंसमेंट, उसी वक्त होना चाहिए जब मामलात हो चुके हों। मैं तकरीबन रोजाना की बुनियाद पे 3-4 टॉक शोज में मैं बैठता हूँ, बात करता हूँ। मैंने इसी हवाले से अब तक कोई इस तरह की बात नहीं की थी। दीगर जो मंसूबे हैं चीफ मिनिस्टर साहिबा के, मैं खुल के बोलता हूँ उन पे, और उनको हम हतमी शक्ल दे चुके हैं। वो सिर्फ ऐलानात तक नहीं है, उन पे बाकायदा अमल दरामद शुरू हो चुका है। मैं हमेशा उन पे बात करता हूँ। मुझे ये बिल्कुल मैं इस पे कहने से कासर हूँ कि मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने अगर जो आपके बकौल ट्वीट डिलीट किया है तो वो उस वक्त करना नहीं चाहिए था। लेकिन एक नहीं, कई बार बहुत सी ऐसी दरसगाहें हैं जिनसे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब राब्ते में, और उम्मीद है कि उनके कैंपस यहाँ पे आपको नजर आएंगे।
बानी पीटीआई की बहन को गिरफ्तार न करने पर पुलिस अफसरों को तौहीन अदालत के नोटिस जारी कर दिए गए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने रिमार्क्स दिए कि पुलिस ने बोगस रिपोर्ट पेश की कि अलीमा खानम रूपोश हैं। अलीमा खानम तो गुज़िश्ता रोज अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू कर रही थी। पुलिस ने जाली रिपोर्ट देकर अदालत को धोखा दिया। अदालत ने रावलपिंडी पुलिस के SPO और DSP को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करके ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। अलीमा खानम के जामीन के 1 लाख रुपए के मचल के जब्त करने का भी हुक्म दे दिया। 26 नवंबर जलाओ घिराव केस में चौथी बार अलीमा खानम के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने रात गए ओल्ड सिटी एरिया का दौरा किया है। मेयर कराची ने बर्तन गली, मेडिसन मार्केट और ऐवान तिजारत में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। मेयर कराची को काम की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। मेयर कराची की हिदायत की कि शहरियों की शिकायत का फौरी अजाला और काम जल्द मुकम्मल किया जाए। मुर्तज़ा वहाब ने कहा, यहाँ से TLP का नुमाइंदा मुंतखब है, मगर अवामी खिदमत पीपल्स पार्टी कर रही है। तफरीक की सियासत को ख़त्म करना होगा। बिलावल भुट्टो की क़यादत में कराची बदल रहा है। हमारा हदाफ ओल्ड सिटी एरिया की मुकम्मल बहाली और उसकी पुरानी रौनकों को वापस लाना है। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं हेडलाइंस के साथ।